बच्चों आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्याकरण व्याकरण पढ़ा था, उसके अंग के बारे में पढ़ा था। तो पहला अंग है हमारा वर्ण विचार। तो आज हम यही पढ़ेंगे वर्ण विचार। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वर्ण क्या चीज़ होता है, किसे बोलते हैं वर्ण। ठीक है ना बच्चों। देखिए, वर्ण जो है, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिस ध्वनि के हम मुंह से जो भी ध्वनि निकालते हैं उस ध्वनि के और छोटे टुकड़े अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण या फिर अक्षर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए कुछ और पॉइंट हम समझते हैं। जैसे कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा यानी कि कोई भी भाषा, हम अपनी हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण ही बोलते हैं। इससे छोटी और हिंदी भाषा में और कोई इकाई नहीं होती है। वर्ण यानी कि जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्णों की सार्थक मेल से, सार्थक मेल का अर्थ होता है शब्द जब हम बनाते हैं तो हमारे ऐसे शब्द बनने चाहिए जो कि अर्थपूर्ण होते हैं। यानी किसी भी वर्ण के साथ हम कुछ भी जोड़ के जो नया शब्द बनाते हैं तो उसका एक मीनिंग तो होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए। तो सार्थक मेल से जो शब्द बनते हैं उसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा हम समझते हैं। परिभाषा हम कैसे करेंगे वर्ण की। भाषा की वह मूल इकाई जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। हम वर्ण तो समझ गए हैं कि किसे बोलते हैं, लेकिन जब हमको उसको परिभाषा में याद करना हो या लिखना हो तो हम कैसे करेंगे। भाषा की वह मूल इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये आप वर्ण समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं वर्णमाला। हमने वर्ण समझा क्या चीज़ है। ठीक है, अब वर्ण से ही बनता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या चीज़ है, किसको बोलते हैं वर्णमाला। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण हम समझ गए हैं किसे कहते हैं। तो हमारी जो हमको जो वर्णमाला बनानी है उसमें सिर्फ एक ही वर्ण तो नहीं होगा, उसमें और भी अनेक वर्ण होंगे। ठीक है ना। तो वर्णों को क्रम में रखने से वर्णमाला तैयार होती है। तो जितने भी वर्ण होते हैं हमारे हिंदी भाषा में, उसको सही क्रम में रखना। ठीक है ना, उसको व्यवस्थित रूप से रखना, सही क्रम में रखना, निश्चित क्रम में रखने से ही हमारी वर्णमाला तैयार होती है। इसको और एक और उदाहरण पॉइंट से हम समझेंगे। भाषा की मूल ध्वनि का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को जो मूल ध्वनि होता है, ठीक है ना, जो उसकी जो उसकी प्रारंभिक ध्वनि जो होती है, जो उसकी एक्चुअल ध्वनि जो होती है, उसी को उसका व्यवस्थित रूप समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको वर्णमाला। अब इसकी परिभाषा हम कैसे करेंगे, परिभाषा भी समझ लेते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहलाते हैं। यानी कि जितने भी वर्ण हैं हमारे हिंदी भाषा में उसको क्रम में, ठीक है ना, क्रम में रखना, क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे कुछ पॉइंट हम इसमें समझेंगे हमारी वर्णमाला में, कि सभी भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जितनी भी भाषा हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, उस सब की अपनी अपनी अलग अलग वर्णमाला होती है। हम अपनी हिंदी की बात करेंगे। अब हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें 44 वर्ण होते हैं। ठीक है। अब हमारी जो हम अंग्रेजी भाषा भी सीखते हैं तो उसकी वर्णमाला कितनी होती है, तो उसकी वर्णमाला 26 होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और हम एक पॉइंट और समझेंगे अपनी वर्णमाला को स्पष्ट रूप से समझने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। ठीक है ना। तो ये स्वर और व्यंजन से ही हमारी हिंदी की वर्णमाला बनती है। ठीक है, अकेला स्वर जो होता है वो हमारी वर्णमाला को पूरा नहीं कर सकता, या फिर अकेला जो व्यंजन होता है वो हमारी वर्णमाला को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें स्वर और व्यंजन दोनों से ही हमारी हिंदी की वर्णमाला बनती है। हमारी अपनी हिंदी की वर्णमाला को बनाने के लिए स्वर और व्यंजन की आवश्यकता होती है। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से डिटेल से कि स्वर किसको बोलते हैं और व्यंजन किसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों।